नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस घटना का फायदा उठाकर विपक्ष केवल अपनी स्वार्थी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। ये जोरदार हमला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आंदोलन की आलोचना करते हुए शिंदे ने कहा कि छात्रों के आंदोलन के बहाने जंतर मंतर के बजाय सीधे प्रधानमंत्री के आवास की ओर जाने का प्रयास करना अत्यंत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। प्रधानमंत्री का आवास देश के सबसे संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। देश ने इससे पहले 2 प्रधानमंत्री खोए हैं और 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी कानून बनाया गया था। इसलिए ऐसी जगह पर आंदोलन करने का प्रयास एक गंभीर सुरक्षा प्रश्न पैदा करता है। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का उदाहरण देते हुए संदेह जताते हुए कहा कि क्या भारत में भी अराजकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। शिंदे ने कहा कि हमारे देश को देश और विदेश में बदनाम करके भारत की प्रगति में बाधा डालने का प्रयास नहीं होना चाहिए। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे और आंदोलन में भागीदारी पर टिप्पणी करते हुए शिंदे ने तीखी आलोचना की। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का उपयोग विपक्ष केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने और जनता को गुमराह करने के लिए कर रहा है। ये सीधा आरोप एकनाथ शिंदे ने लगाया है। उसमें जो विरोधी पक्ष है उसके नेता आए, उसके बाद ही वहाँ पे ये आंदोलन गलत दिशा से गया और जो स्टूडेंट्स है उनका माथा भड़काने का काम भी इसमें हुआ। आपका क्या कहना है? देखिए, जो जंतर मंतर में जो आंदोलन शुरू है वो नीट परीक्षा जो हुई है, नीट एग्ज़ाम, उसके पेपर लीक होने की वजह से ये आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके प्रति हम भी संवेदना रखते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थी जो है हमारे देश का फ्यूचर है, देश का भविष्य है। और इसलिए ये जो आंदोलन है, ये जंतर मंतर में शुरू है। और कल आपने देखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने ये आंदोलन में जंतर मंतर में न जाते हुए उन्होंने अपना अलग एक आंदोलन शुरू कर दिया, धरना आंदोलन। और वो भी कहाँ पर? वो भी प्रधानमंत्री निवास स्थान के बाहर, जहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पर कभी भी कोई भी आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन विपक्ष का नेता होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, मैं कहूँगा कि उन्होंने वो धरना आंदोलन किया है। ये बहुत ही लापरवाही है। और यहाँ पर ये भी मैं बताऊँगा कि हमने हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री गंवाए हैं। और जब स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी इनकी हत्या हुई, तब ये एसपीजी कानून कांग्रेस के सरकार के समय निकाला और ये यहाँ पर कोई भी आंदोलन प्रधानमंत्री निवास के बाहर हुआ नहीं था। लेकिन ये जानबूझकर उन्होंने वहाँ पर आंदोलन करने का निर्णय लिया। सभी लोगों को अपील कर रहे थे, आइए यहाँ पर, आइए यहाँ पर। उनको क्या करना था? क्या उनको वहाँ पर कुछ ऐसी दुर्घटना करने का उनकी इच्छा थी, उनकी भूमिका थी, जिसे हम घातपात कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान के बाहर सभी लोगों को बुलाना और जंतर मंतर के जो प्रमुख आंदोलन है जो विद्यार्थियों का, उसके विपरीत दूसरा आंदोलन चलाना, वहाँ पर केजरीवाल जी ने भी कहा है ये कौन सा आंदोलन शुरू है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये विद्यार्थियों का जो आंदोलन है सीजेपी का, उसके बारे में तो हम संवेदना जताते हैं, लेकिन ये आंदोलन को आधार बनाकर जो लोग इसकी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, ये विद्यार्थियों के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका निषेध करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर में जाना चाहिए था, तो उन्होंने अपना प्रधानमंत्री निवास के बाहर आंदोलन शुरू कर दिया। और ऐसे जगह पर आंदोलन करना ये उचित नहीं था। ये वो भी जानते हैं, विपक्ष के नेता है वो, और वो जिम्मेदार व्यक्ति है, और वो बार बार उनके
स्पीच में से कहते हैं बांग्लादेश में ऐसा हुआ, नेपाल में ऐसा हुआ, श्रीलंका में ऐसा हुआ, क्या हमारे देश में भी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारे देश में भी अशांतता, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारे विद्यार्थियों जो है उनको भड़काकर उनके आंदोलन को अपने हाथ में रखकर ये अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है ये सब? इसीलिए मैं ये भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने कल एनडीए की बैठक में कहा है कि ये हमारे देश का भविष्य विद्यार्थी, इन पर कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि प्रधानमंत्री जी विद्यार्थियों के साथ न्याय करेंगे। और जंतर मंतर गए, जंतर मंतर जाने के बाद नीट का आंदोलन, सीजेपी के आंदोलन तो बाजू में रह गया, वो तो बोलने लगे तो राजीनामा का क्या बात कर रहे हैं, रेजिग्नेशन का क्या बात कर रहे हैं? सरकार को बदल दो, सरकार को पलट दो, 2029 के चुनाव का ऐलान कर रहे हैं वहाँ पर जाके। ये क्या है? ये तो पूरी राजनीति और राजनीतिक जिन्होंने जनता ने ठुकराया है, जिनको जनता ने घर पर बिठाया है, वो ऐसे आंदोलन का सहारा लेकर अपने राजकीय अस्तित्व को टिकाना, बचाना, ये कोशिश होती है। और मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर अभी जो नीट एग्ज़ाम हो गई उसमें 20-22 लाख स्टूडेंट बैठ गए, 11 लाख स्टूडेंट उसमें से पास आउट भी हो गए। और दूसरी बात, दूसरी जो एग्ज़ाम है यहाँ पर जेईई, उसमें जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें भी 16 लाख स्टूडेंट बैठे। तीसरी एग्ज़ाम हुई CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें 15 लाख स्टूडेंट बैठे। और ये भी उनकी काउंसलिंग भी शुरू हुई, उनको पास आउट भी हो गए। और ऐसे समय पर ये विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम जो विपक्ष कर रहा है, जो मोदी जी ये युवाओं के लिए कई IIT है, IIM है, AIIMS है और स्टार्टअप है, ये कई नए इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। इनको इनकी अच्छी शिक्षा मिले, इनको पढ़ाई मिले, इनका एजुकेशन अच्छा हो, इनको रोजगार मिले। और वही देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के जो भविष्य जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रूर न्याय करेंगे। लेकिन मेरा इतना ही सवाल है कि ये जो हमारे जंतर मंतर में बैठे हुए जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारे है और उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन दूसरे के हाथों में जाए ऐसा जो लोग कर रहे हैं उससे सावधान रहना चाहिए, यही मुझे कहना है। क्योंकि इन सब लोगों को इस देश में अशांति फैलाना है, अराजकता फैलाना है, इस देश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करना है, ये सब युवाओं को भड़काने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि जो अनशन में बैठे हुए लोग हैं उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जरूर न्याय करेंगे। शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामाबाबत पण वारंवार या आंदोलनामध्ये बोललं जाते, याविषयी नाही, या बाबतीमध्ये मी मगाशी सांगितलं की कालच्या बैठकीमध्ये NDAच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी यामध्ये गांभीर्याने ही बाब घेतलेली आहे आणि मला वाटतं की ते या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, योग्य वेळी योग्य निर्णय ते नक्की घेतील। उद्धव ठाकरेंनी दिल्लीमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना त्या आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय, त्यांनी सरकारवर टीका देखील केली। त्यांना दुसरं काय येतं? अरे मुख्यमंत्री असताना दोनदा मंत्रालयात जाणारे मुख्यमंत्री आता दिल्लीला जाऊन चांगली गोष्ट आहे, पाठिंबा दिलाच पाहिजे, परंतु तुम्ही तिथे जाऊन प्रोवोक करताय लोकांना, विद्यार्थ्यांना भडकवताय, त्यांची माती भडकवण्याचं काम करताय। तुम्हाला तर जनतेने नाकारलंय, पण तिथं जाऊन सांगताय आपल्याला नीट परीक्षेचं नाही, आपल्याला फक्त राजीनामा नाही, आपल्याला सरकारच बदलून टाकायचं आहे, सरकारच उलथवून टाकायचं आहे। 2029ची तयारी तिथे त्या व्यासपीठावर जाऊन ते सुतोवाच करतात, यापेक्षा दुर्भाग्य दुसरं काय असू शकतं? साहेब, पण आंदोलनाला जवळजवळ 25 दिवस झाले, 25
दिवसामध्ये खरं तर त्यांच्याशी संवाद होऊ शकलेला नाहीये विद्यार्थ्यांशी. खरं तर तो संवाद झाला असता तर हे आंदोलन एवढ्या पुढेपर्यंत गेलं नसतं. यामध्ये आपण पाहिलं की जितेंद्र सिंग मंत्री हे स्वतः तिकडे गेले. त्याचबरोबर आपल्या CJPचे 2 शिष्टमंडळातले विद्यार्थी नड्डाजींची चर्चा केली. त्याचबरोबर जितेंद्र सिंग यांनी सांगितलं देखील की संपूर्ण नीटबद्दल तुम्हाला सभागृहात चर्चा पाहिजे, त्या सगळ्या घटनांबद्दल सभागृहामध्ये चर्चा पाहिजे. ती सरकार चर्चा करायला तयार आहे, परंतु विरोधी पक्षाला सभागृहात चर्चा करायची नाही आहे. त्यांना फक्त याचा राजकीय फायदा उठवायचा आणि देशामध्ये अशांतता आणि अराजकता पसरवण्यासाठी प्रयत्न करायचे. सतारा से सी न्यूज संवाददाता शान परवेज डांगे की रिपोर्ट। जंतर मंतर पर हुए घटनाक्रम को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। एक और विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर आंदोलन की आड़ में राजनीति करने और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।